और भी बहुत लोगों को अच्छा ठीक लग किया रहा है आपने? सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ओकल फील्ड में ना, मैंने बहुत सारे मतलब टैरो किया है, रेकी किया है, न्यूमरोलॉजी किया है, और भी मतलब यंत्र और तावीज वगैरह ये सब बहुत सारा किया है, मैं रेमेडीज देती भी हूँ। बट इसमें ना मुझे ये करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊँ, ऐसा आपको सोच रही हूँ सही। एक एक वर्ड हमने बोला था क्लास में कि इस प्रोफेशन में नेम और फेम जरूर मिलेगा। यस यस सर, यस। शुरुआत हो वो गई। मिल रहा है सर, मिल रहा है। हाँ। हाँ। हाँ, थैंक यू नहीं मैं सर। दे दूंगा मैं प्राशर। चलो अभी शुरू करते हैं। अभी सुनो प्राशर जी, जो आपने मेल आईडी मुझे दी है वो मेल आईडी दी है ना ठीक जो है। आपकी यूट्यूब से लिंक करती हुई जी। है ना? यस सर, यस सर, यस चलिए। सर। चलिए तो अब ना एक एक यू करके। हाँ ठीक है, एक एक करके जो है ना आप लोग एक एक, बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा। कोई पर्सन अगर बात करेगा ना तो बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा। कोई भी जिसके पास एलरॉड हो या और स्कैनर हो, तो उसने क्या प्रैक्टिस करी, क्या उसको अचीवमेंट्स मिली, कहाँ हो सकता है कोई कोई ऐसा महसूस कर रहा हो कि मुझसे चला ही नहीं गया, कोई किसी ने चल के उसके रिजल्ट भी लिए हो, तो प्लीज शेयर जरूर करो एक बार। कोई। चलो विवेक जी शेयर कर रहे हैं, बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सर मैंने ऑनेस्टली एडवर्ड ट्राई किया जी। एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी। जी। जिस रूम में हमको बहुत ज़्यादा हैवीनेस हुआ करती थी, जी। वहां पर सबसे पहले मैंने चेक किया कि हैवीनेस है। जी। फिर उसके बाद अग्निहोत्र करके हम्म। उस रूम की जब बाद में एनर्जी चेक की, तो इट वाज कम्प्लीटली ओपन। पहले जब क्रॉस हो रहा था एडवर्ड, तो हम्म। वो ओपन अप हो गया। हम्म। अपने बच्चों पे भी किया, क्योंकि अग्निहोत्र करने से पहले पूरा रूम ब्लॉक लग रहा था। जी। एंड इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मेरे ये दोनों एडवर्ड जो है, भगवान हम्म। की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जी। इट इज़ वर्किंग फॉर मी। जी। एंड अ बिग थैंक्स टू यू कि आपने वो जो एडवर्ड का कंसेप्ट सिखाया, इट इज़ हम्म। वर्किंग। तो तो अब मैं देखो। इसको आगे चलिए। इस पर ट्राई करने वाला हूँ। अभी जैसे ठीक। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट वगैरह जो है जी। उस पे नहीं, बट घर की एनर्जीज पे मैंने कोशिश की। भगवान की कृपा से सफलता मिली, आपके आशीर्वाद से सफलता मिली। इट इज वर्किंग। थैंक यू और सर। विवेक जी, जो आप कर रहे हो उससे एक्यूरेसी क्या है? जैसे आप घर में भी प्रैक्टिस करते होगे, तो उससे क्या आपको एक्यूरेसी महसूस हो रही है? एक्यूरेसी, मेरा जो पॉजिटिव बिलीफ या पॉजिटिव एनर्जी जो मिल रही है, तो उसको मैं एक्यूरेसी का नाम दे के उसको उस स्केल पे नहीं लाना चाहता। वो एक्यूरेसी है। आई एम फीलिंग दैट चेंज, कि हाँ चेंज है। एंड वो परफेक्ट एक्यूरेसी दे रहे हैं, क्योंकि पहले जो रॉड ऐसा जा रहा था उस रूम में एक ग्लूमिनस महसूस हो रही थी, तो अभी वो ग्लूमिनस नहीं है। सो द रॉड इज गिविंग 100% एक्यूरेसी कि वहां पे रिजल्ट है। नहीं, तो इट इज वर्किंग। एक तो चीज ये है कि आपने रॉड के थ्रू चेक किया और आपको वहां पॉजिटिव लगा, तो साइकोलॉजिकल आप महसूस कर रहे हो या एक्चुअल में आपको रिजल्ट उसके मिले भी हैं? रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि उस रूम में अब हमको वो हैवीनेस महसूस नहीं हो रहा है। हम जब अच्छा। सो रहे थे ना, तो जी। सोते वक्त एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। जी। सो अग्निहोत्र वगैरह उस रूम में करने के बाद उसका जब वापस रॉड डाउसिंग भी चेक किया, तो इट इज शोइंग ओपन एनर्जी। एंड काफी अच्छे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं सबको। अच्छा। सो इट इज वर्किंग। इट और इज जो वर्किंग। जब बाकी आप चीजें चेक कर रहे हो आसपास की और एनर्जी को, या जैसे हम एक सिंपल बात करते हैं, अभी हमारे ना ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हाँ। चलाना नहीं आया, है ना? ओके। या उनके पास हाँ। में एलरॉड या और स्कैनर कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें, जैसे मैंने हाँ। बेसिक चीजें कही थी कि शुरू शुरू में आप अपने घर के राइट लेफ्ट अप डाउन में कुछ भी चीजें हो तो उसको सर्च करो, है ना? फिर धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आपने किया था ऐसा कुछ? हाँ, उसमें मैंने किया। उसमें मैंने ये चेक किया कि एनर्जी कहाँ पर हैवी है। मैंने डायरेक्टली एनर्जी पर ही चेक किया कि अच्छा। मुझे हैवीनेस कहाँ महसूस हो रही है। और फिर वो जगह को क्लियर करके देखा, इट इज वर्किंग। फिर अच्छा। दूसरा एक करके देखा मैंने कि घर का जो मंदिर है उसी की एनर्जी चेक की। जैसा ही मंदिर के सामने रखा, जुप करके ओपन हो जाता है एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए। सो वो रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं एंड इट इज वर्किंग। दैट आई थिंक 100%। किसी पर्सन की अपने एनर्जी। बच्चों के देखे, वाइफ के देखे, ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। प्लस मेरे खुद के गले में मतलब रुद्राक्ष पहना हुआ है, बगैर रुद्राक्ष का भी चेक किया तो इतना ओपन नहीं हो रहा था। बट जैसे ही रुद्राक्ष गले में वापस पहन के चेक किया, तो नथिंग कुड स्टैंड अगेंस्ट इट।
एकदम सट करके ओपन हो गया। रुद्राक्ष की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मेरे कहने में, भगवान की कृपा से तो रिजल्ट मिल रहे हैं। तो तो बिग थैंक्स टू यू। एक आधा कोई प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाओ ना। मैं एक्चुअली पता है ये आज की क्लास रखने का रीजन क्या है, इसमें रीजन ये है कि ना होता क्या है, सीखते तो 10 20 50 लोग हैं, लेकिन आगे दो चार लोग ही जाते हैं, बाकी सब के सब पीछे रह जाते हैं, और फिर 15 20 दिन में वो बुखार भी उतर जाता है, सब बैठ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे ग्रुप, अब देखो मैं तो बोल लिया, मैं तो 3 दिन बोल लिया जो बोलना था, मैं तो जो भी बोलूंगा तो सबको लगेगा यार इनको तो आता ही है। लेकिन आप में से जब कोई बोलेगा ना तो पता लगेगा कि हमारे साथ ही सीखा, और अगर ये अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बेसिकली अगर आपने मुझे पैसा दिया है, चाहे वो आपने मुझे 1800 रुपये दिया हो, चाहे 18 हजार रुपये दिया हो, लेकिन उसका वो बर्थफुल काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपने पैसे कर दिए तो फिर होता क्या मालूम, ये कोर्स किया था उसका कुछ नहीं हुआ, वो भी किया वो भी किया, बेसिकली कुछ किया, अगर वो यूजफुल नहीं रहा आपके लिए तो बेकार है। मैं हमेशा एक चीज बोली बार बार वेबिनार के अंदर भी, कि सबसे पहले आप खुद सीखो, फिर अपनी फैमिली को ठीक करो। तो एटलीस्ट मेरी बात की वैल्यू भी रह जाए कि आप अपनी फैमिली तक तो सीमित रह जाओ, कम से कम उनको तो चेक कर लो। वरना पता है क्या होगा, प्योर मार्केटिंग होगी, सामने वाले ने से पैसे लिए, उन्होंने सिखाया और मैं कर नहीं पाया, या समझ नहीं आया, बेकार चीज थी। तो कम से कम एक आपके घर के 4 6 मेंबर आप उनको कर लोगे तो मुझे कम से कम थोड़ी ब्लेसिंग दे दोगे यार, कि कम से कम हाँ मैं पहुंच गया। फिर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, बात वो बात की बात है। लेकिन आप इसमें डेमो करके दिखाओ सर प्लीज। ओके, यहीं पे मैं लाइव करके दिखाता हाँ हूँ कि एक मिनट सारे के सारे जो है ना म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, बाकी लोग भी, एक साउंड साथ साथ में चल रही है, तो मैं आपको जो है ना अनम्यूट करता हूँ, बाकी सारे म्यूट कर लीजिएगा। जी करिए सर। मैं अभी कुछ यहाँ पे इंटेंट ये रख रहा हूँ कि हमारे घर की एनर्जी कैसे है अभी इस वक्त। घर की एनर्जी कैसी है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा खुल जाएगा। ये वाला इंटेंट मैं रख रहा हूँ। अशोक जी आप म्यूट कर लीजिए, अशोक जी म्यूट कर लीजिए। ये पूरा पूरा खुल गया, सबके सामने है। दोबारा कर दीजिए, अशोक जी ने एक्चुअली म्यूट नहीं किया था तो वो स्क्रीन पे आ गए, मैंने स्पीकर पे कर रखा, जो बोलेगा वही आएगा स्क्रीन पे। विवेक जी आपने बैकग्राउंड में पिक्चर लगा रखी है वो अच्छा, वो नहीं आ रहा है क्या? उस तो वजह मैं से उसको हटा देता हूँ। मैं हटा देता हूँ, चलो मैं हटा देता हूँ। ओके। जी ओके, ये हाँ। वो ये फुल स्क्रीन करना। 111777 करके किसी ने ज्वाइन किया ना अभी, तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने स्पीकर पे कर रखा है कि जो भी, ये एक मिनट रुकिएगा विवेक जी, एक मिनट रुकिएगा, 111777 जिन्होंने ज्वाइन किया ना म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, वरना मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। कर दो सर। हाँ जी करिए। सबको क्लियर दिख रहा है? या सर आप मुझे स्पॉटलाइट पर डाल दीजिए, मेरे इस पर चाहिए, वहां स्पॉटलाइट कर दीजिए, सब लोग एक साथ देख पाएंगे। सब देख रहे हैं मेरे सर? मेरे नहीं तो मेरे विंडो पे जाके स्पॉटलाइट करेंगे तो सिर्फ मैं ही दिखूंगा, क्लियर दिखेगा सबको। वो कैसे करते हैं स्पॉटलाइट, ये भी बता दो सर। आ, मेरे विंडो पे जाइए आप। हाँ चला गया। वहां म्यूट के साथ तीन तीन डॉट्स दिखेंगे, वहां एक पे मिनट रुको, आपको। हाँ, वहां पे है क्या? एक मिनट रुको सर। इसका जी ओके, हाँ। कॉन्टैक्ट्स में जाके, नहीं, यहाँ यहीं से होना चाहिए, यहाँ पर स्पॉटलाइट का ऑप्शन आता है। कहाँ गया? मैं इसी स्पॉटलाइट पे डायरेक्ट। आ गया। हाँ, यस आ गया। हाँ, वापस यस। वो मेरे मुझे कर दीजिए, आप अभी खुद स्पॉटलाइट पे हो। एम आई विजिबल? सर एक मिनट रुको। हाँ हाँ।
सर वही पैटर्न कर लो, मैं अभी कोई चीज छेड़ना नहीं चाह रहा। ओके, एक ठीक काम ठीक करते हैं, ठीक ठीक ठीक। बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी। घर की एनर्जी, इंटेंट ये रखा था कि अगर मेरे घर की एनर्जी पॉजिटिव है तो ये पूरा खुल जाएगा। अगेन आई डू इट। आपके घर में कोई पर्सन है जिसकी आप ऑरा चेक करके बता सकते हैं? अभी लेट मी चेक माई वाइफ इफ शी इज ऑन द ऑफिस कॉल, तो ही, नहीं तो बच्चे ओके बाहर खेलने ओके, गए हैं। नो इशू नो इशू। हाँ, आप क्योंकि उनका ऑफिस का कॉल है। आप हाँ। एक काम करो, आप अपने रूम में जहाँ बैठे हो उसके लेफ्ट या राइट में कोई चीज होगी, उसका ओके, नाम लेके बताओ। बेसिकली मेरा मेरा मोटिव यही है कि बाकी जो देखे तो उनको ये लगे कि होता है। बिल्कुल। क्या नाम लेके बताओ, आप बताइए, मैं उस हिसाब से करता हूँ, अरे बिकॉज नहीं आई नहीं, बिलीव इन। आपके घर में जो राइट और लेफ्ट में कोई चीज पड़ी है ना, आप उसको चेक करिए एक हाँ बार हाँ हाँ। ओके। कि वो चीज कहाँ पड़ी है। बेसिक चीजें हैं। ओके, हाँ। इट इज वर्किंग। मैंने सेट किया था कि कबर्ड कहाँ है, वहां पर वो मुड़ चला जाए। तो कबर्ड एग्जैक्टली मेरे राइट हैंड साइड में है, मेटल का कबर्ड है जी। मेरे से 3 फीट दूरी पर। तो वो वहां पे गया। अब मैं भगवान का जो मंदिर है उसके लिए भी करता हूँ। ये हो रहा है, लेफ्ट में भगवान का बड़ा सा मंदिर है, तो दैट इज वर्किंग। ओके। इट इज वर्किंग, दैट इज फॉर श्योर। मैं सभी को यही कहूंगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बट होता है। एंड मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ये भी सबसे बड़ी बात है। बट ये काम 100% करता है। चलो इस पे थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिएगा एक बार प्लीज, यस। है ना। अजय सर, हमारे साथ में ना अजय सर है, और ये मतलब ऑकल्ट साइंस में काफी समय से हैं, इनको बहुत सारी नॉलेज भी है इनको। सर अजय सर, आप एक बार अनम्यूट करके आइए ना प्लीज। हाँ जी। सर आप कुछ आइडिया दीजिए। अब तो ये एक्चुअली ये तो आपके लिए सारे प्रेशर है। सर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जो मेरा मैं करता हूँ, जी मैंने कुछ पहले एक थॉट रखा। जी मैंने पहले किसी को सामने खड़ा किया जी। और उसका मैंने और 1000 से स्कैन किया। ठीक है। उसके बाद मैंने उस पर्सन को वहां से हटा दिया और इंटेंशन ली कि सेम पर्सन मेरे सामने खड़ा हुआ है। विजुलाइज किया। तब भी वही वही मेजरमेंट आया। और अभी हम लोग यही करते हैं। मुझे किसी को भी मेजर करना होता है उसका हो रहा, सिर्फ सामने इमेजिन करता हूँ मेरे सामने खड़ा है और रॉड का एकदम एक्यूरेट 1 इंच तक एक्यूरेट होता है, 1 इंच तक। ये कोई भी सकता है। तो ऑरा से आप उसकी बॉडी के सब ये शायद मैंने एनर्जी को। आपको हाँ, ये एक्चुअली होता है डबल कि हो रहा, हाँ, डबल हो रहा, टोटल हो रहा टोटल हो रहा। वेरी गुड, बहुत कि अच्छी बात है उसका हो सर। रहा कितना फैला हुआ है जी। कि 1 मीटर 2 मीटर 1 फुट के। एंड दिस इज 100% एक्यूरेट। वो पर्सन सामने है या नहीं। आप चाहें तो अभी यू कैन मेजर द ऑरा ऑफ नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन और एनीवन एल्स। रीडिंग 1 इंच तक एक्यूरेट आएगी विद द कंडीशन आपका हाथ सजे हुए होने चाहिए। हाँ, तो सर एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको क्यों बुलाया पता 25 साल से है कर ये। रहा हूँ, हाँ 25 से अभी वर्ष से काम कर रहा हूँ। हाँ, जो सर ने एक्चुअली बताया, अजय सर ने, वो क्या था, आप अगर किसी पर्सन की पिक्चर को विजुलाइज करते हो, यानी उसके चेहरे को विजुलाइज करते हो और फिर भी चेक करते हो, तो भी वो कह रहे हैं कि उसका आंसर मिल जाता है ना। तो उसका आंसर मिल जाता है, इसीलिए मिलता है। तो सर ने बताया सामने है कि या नहीं, हाँ जी। वो सामने हो या ना उसको फर्क नहीं पड़ता। जस्ट हाँ इमेजिन आपके सामने हाँ, बस। क्योंकि रेकी में भी जो है ना, वो डिस्टेंस हीलिंग ऐसे ही करते हैं, कई बार फोटो होती है कई बार नहीं भी होती, तो वो अपना विजुलाइज करते हैं उस पर्सन को, जब एनर्जी सेंड करते हैं तो वो हील हो जाती है। उसकी जो भी पर्सन को हील करते हैं तो उसकी एनर्जी हील हो जाती है। तो अच्छा सर, और कुछ बताएंगे, क्योंकि अभी जो जितने भी लोग हैं सर ये सारे प्रेशर है। और मैं बताता हूँ,
अगर बेसिकली, और सर ये है, बेसिकली ये है कि एक अगर ये कहीं थोड़ा सा जाके कभी पानी फीलिंग सीख, तो उसमें हाथों से और स्कैन करना सिखाया जाता है। हाँ, तो बहुत वहीं बड़ा से रहता मैं है। कोई आइडिया क्लिक किया था, अगर मैं हाथों से और स्कैन कर सकता हूँ सेम, तो सेम फीलिंग डाउजी डॉट से भी आनी चाहिए, बिल्कुल। तो सेम फीलिंग डाउजी डॉट से भी आनी चाहिए। हम्म। तो ये, क्योंकि मैं और बहुत सारे काम कर रहा हूँ, तो और के सारे सॉफ्टवेयर भी मेरे पास है। अगर आप चाहेंगे तो आई विल, क्योंकि आज तो मैं होस्ट नहीं हूँ, नहीं तो कभी आप इसमें बात करेंगे, आपको जूम पे लाइव हो रहा दिखा दूंगा अपना। अरे वो अजय सर, मुझे अच्छा आपकी बात से याद कलर्स। आया, मुझे याद आया कि एक ना हाँ जियोपैथी के लिए एक हाँ। वो आई हुआ इंस्ट्रूमेंट आया हुआ मीटर, जो अर्थ की तरफ करो तो उसमें रीडिंग आती है, बीप बजती है। उसके बारे में आइडिया है, कहाँ मिलेगा वो? एक्चुअली वो जियोपैथी का नहीं, वो दो आईआर तरह का, के हैं। एक तो आया इंफ्रारेड हुआ का। है जिसमें एक तो अमेरिका वाला आया हुआ है, अच्छा। एक तो अमेरिका वाला ट्विटर आया हुआ है। अभी शो यू, अभी लाता हूँ, आप से बात कीजिए, मैं आप अभी अभी लाइक लिंक अभी ये मैं पर्सनल बात कर लूंगा आपसे, मुझे वो चाहिए एक्चुअली, एक वो चलो मैं आपसे ये पर्सनल बात करूंगा, लेकिन आप सबको, मैडम म्यूट कर लीजिए प्लीज। गोविंदर जी, गुरविंदर जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अजय जी, और एल रोड के बारे में आप कुछ हाँ। बताओगे? जैसे हमारे ना अभी ग्रुप में दो चार लोग ऐसे हैं, मतलब अशोक जी से मेरी बात हुई थी हम्म। हमारे साथ, अभी और किसी से बात नहीं हुई। वो कह रहे हैं मुझसे चल नहीं रहा। देखिए, चलने वाली जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वो नहीं चल रहा तो थोड़ा सा मेडिटेट करें। टोटली डिपेंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा एक स्ट्रेस लेवल, और फिर एक पहले पेंडुलम हाथ में लें, उससे कंसेंट्रेट करें, उससे कंसेंट लें, कैन आई आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड एनर्जीज को एक्टिवेट, व्हाट व्हाट आई पर्सनली फील, जी। व्हाट आई पर्सनली फील। 25 साल से मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं 25 ईयर से मैं सिखा भी रहा हूँ, सब कुछ सारे जी। काम करते हैं। जी। तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि थोड़ा सा मेडिटेट हो, और क्राउन चक्रा स्ली, अगर क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं हो तो एक काम करना मुश्किल है। वो तो मैंने बोला कि ओम का उच्चारण करो, तो कहीं ना थोड़ा कहीं सा क्राउन मेडिटेट करो। चक्र हाँ, बिल्कुल। चक्रा, या crown chakra has to be activated for the proper use of dowsing rods. जी, बिल्कुल सही कह रहे This हो। is और what I personally feel. हाँ, एक और बताता हूँ, ओरस स्कैनर में ये वाली कंडीशन थोड़ी सी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसीलिए वहां पे क्या है कि जैसे अगर आप ना भी करोगे ना, कि सामने वाले का ओरस चेक कर रहे हो और आपने बोला कि नहीं नहीं इसका नेगेटिव बता, नेगेटिव बता, नेगेटिव बता, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताएगा। इसको जो ओरस स्कैनर चेक कर रहे हैं ना, ट्राई वो करके एक बहुत देखना। एडवांस फॉर्म है, लेकिन इसमें अगर इवन द लेकरेंथीना, हम्म। लेकरेंथीना के लिए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से एक्टिव 100%। होना बहुत जरूरी है। हाँ। लेकर तो उसके बाद, लेकर तो उसकी भी बहुत बहुत सुप्रीम आगे जी, जाता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। लेकर भी है, लेकर भी हम्म। यूज करते कई बार हम लोग। हम्म। जी, तो बट अगर बिल्कुल। कोई लेकर, यहाँ कोई बैठा है, कोई लेकर यूज करना चाहे, सिर्फ एटमॉस का यूज करें। इंडियन सारे खराब है, कोई काम नहीं कर रहा। जी। इंडिया लेकर कोई काम नहीं करता, हम्म। कोई काम नहीं करता। बाकी अजय जी, मैं बात चलिए। करूंगा उस इंस्ट्रूमेंट के हाँ, लिए भी ना, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आपसे बात करूंगा, है ना? थैंक्स सर, वो तो थैंक्स। एमेजोन में मिल जाएगा। हाँ, थैंक्स। एमेजोन मेरे पे मेरे को बताइएगा उसका कोई लिंक, परचेज। मैंने, है ना, प्लीज। मैंने उस दिन ढूंढने की कोशिश की थी, ओके तो ओके। मुझे मिला तो उसके लिंक ओपन नहीं हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है, उसमें लिखा नॉट अवेलेबल, फिर एकदम से मैं छोड़ दी। मुझसे फोन फोन में बात करें ना, बता दूंगा हाँ सब। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा है, मैं जैसे अभी अजय जी ने शेयर किया, विवेक जी ने शेयर किया, तो ये दो लोगों की शेयरिंग से बाकी लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि ये काम करता है, एनर्जी पे काम करता है। अब मुझे बताओ कि चलो बाकी जो लोग हैं ना, वो अपनी बात शेयर करें कि वो उन्होंने क्या अचीव किया, है ना? तो अभी पहले अशोक जी आपके पास बाद में आते हैं, उसका रीजन क्या है?
पहले जब आप सुन लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि मतलब कौन क्या क्या कहता है, पहले मैं भी सुन लेता हूँ। तो मैंने भी आज अजय जी से फर्स्ट टाइम ही पूछा है ऐसा, और विवेक जी ने भी अपना शेयरिंग करी है। और किसके एलरॉड चली, मुझे कोई बताएगा? राजकुमार जी आपने भी किया है, सर आप बताइए राजकुमार जी। ये मेरी एयररोड खूब अच्छे ढंग से चलती है जी। और मेरी तो आपने जब भेजी थी ना, जी उसी टाइम मैंने मंदिर में रख के गंगा जल लगा के और भगवान की पूजा करके और ओम के उच्चारण करके उसी टाइम जैसे ही मंदिर से निकला मेरी चालू थी, मतलब कहीं कोई अच्छा, प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप इस आपने इससे चेक क्या क्या किया? इससे चेक मैंने मेरी मिसेज को किया, मेरे पोते को किया। लेकिन ठीक है, कुछ चीजें हैं मतलब जो मैंने अपने आप को भी किया। आपसे मैंने पूछा था ना भी खुद को करना हो तो कैसे करें, तो वो भी मैंने किया। तो उसमें जो आपने मेरे को चेक करके भेजा और जो मैंने चेक किया उसमें थोड़ा बहुत फर्क है। कुछ चीजें में मतलब वो तो आपने पहले सही कर दी थी, फिर मेरी अंगूठी उतरवाई थी आपने और गले से मेरी माला निकलवाई थी। पहले मेरा हो रहा था वो 100% नेगेटिव था, और उसी टाइम आपने उसमें करके बोले जी आपका पॉजिटिव है, ये आपका वाला जो है वो एकदम 100% पॉजिटिव हो गया ये दोनों चीजें उतारने के बाद। तो ये भी 100% मेरे को पॉजिटिव ही बताता है, एकदम पॉजिटिव बताता है। लेकिन इसमें कुछ सवाल जब मैं करता हूँ तो मान लिया एक रोड तो सीधी रहती है, एक रोड मान लिया लेफ्ट या राइट चली जाती है, तो दोनों क्यों नहीं जाती? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम्म, सभी के लिए बताता हूँ, हमें ना क्वेश्चन में से ही आंसर मिलते हैं। सबसे पहली हम्म, बात, जो 3 थंब रूल बताए थे ना, वो 3 थंब रूल 100% फॉलो करना। अगर नहीं करोगे ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में कंफ्यूजन आएगी, और अपनी कंफ्यूजन में ही आप उलझ जाओगे। कि पहले मेरे को कई बार कई लोगों ने बोला पहले चलता था जी, अब नहीं चल रहा। पहले कुछ दिन चला, अब बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा, फिर हर चीज पे डाउट जी, मैं करके कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा कोशिश नहीं करनी है, काम करना है। कोई बात नहीं, आप राजकुमार जी आप इसको प्रैक्टिस करो। आपके पास हफ्ता 10 दिन ही हुए अभी पहुंचे हुए से, 10 दिन ही हुए मैंने कहा। हाँ तो इतना ही हुआ है जी। और मैंने वो आपकी 6 in 1 भी अपनी ये भी अपनी पॉकेट के अंदर है। ये इससे ये रही। इससे क्या बेनिफिट आपको लगता है एनर्जी के अंदर? तो ऐसा है जी, मेरे को परसों मैंने ये 3 दिन पहले ही डाली है अच्छा। पॉकेट में। हम्म। 3 दिन में मेरे को 2 दिन तो कोई नींद में, एक दिन तो मेरे को कोई नींद में प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकंड डे में पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात ही नहीं सो पाया 1 मिनट के लिए। नहीं उसके बाद थर्ड डे हाँ, मेरा थर्ड डे। कल कल जब कल जो है वो मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा ना, लेकिन देखो, परसों क्यों नहीं आई मेरा वो पता नहीं है। नहीं नहीं, इसको आप जैसे पॉकेट में रखते हो तो आपको क्या एनर्जी फील होती है? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे मान लीजिए कि चार, हम्म, कोई आदमी 6 घंटे बाद जो है उसकी बैटरी डाउन होने लगती है कि बस यार अब ना डाउन जा रहा है। लेकिन माइंड से और आई मीन ब्रेन से और बॉडी से एनर्जेटिक फील करते हो, कोई क्लियरिटी आती है या थॉट क्लियर लग रहे हैं आपको। अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट आता है इसका, है ना? अभी कोई क्या। तक ऐसा कोई नहीं है जी। अभी तक तो अगर ये नहीं थी तब भी वैसा ही था। ये मेरी पॉकेट में है तो वैसा ही है। रात को मैं अपने तकिए पिलो के अंदर डाल लेता हूँ इसको, पिलो में ताकि इधर उधर गिर नहीं जाए, तो पिलो के अंदर डाल के कवर में डाल के सिर के नीचे लगा लेता हूँ। चलो, कल मेरे को जरूर बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, आप इसको अपने साथ अटैच रखो, है ना? और बाकी हाँ, एलरॉड जो है आपका, आपने घर में जो चीजें देखी राइट में लेफ्ट में काम करता? मैंने अभी अभी मतलब आपके इस प्रोग्राम चालू होने के बाद भी मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी, तो अच्छा मैंने कहा भी श्रद्धा, मैंने पहले तो मेरा पूछा फिर अच्छा राजकुमार कहाँ है, अच्छा अब भी पूछ रहा हूँ राजकुमार अच्छा कहाँ है। ये देखो, ये 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 मेरे पे आ गई। अच्छा। मैं आपको स्क्रीन पे बड़ा ये कर रहा हूँ, बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा। एक बार मैं एक बार करके दिखाइए सर दोबारा से। दिखाता हूँ राजकुमार कहाँ है। मेरे कमरे का दरवाजा कहाँ है, जिधर दरवाजा उधर चली गई है। मेरी अलमीरा किधर है, ये सामने अलमीरा है जी। सारा वर्क सही कर रही है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें वर्क में। नहीं है।
कहीं कोई वर्क में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैंने चेक किया और जो आपने चेक करके मेरे को भेजा, उसमें फर्क क्यों आया? फर्क नहीं आना चाहिए कोई था। बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस से सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। मैं हर चीज के अंदर जब करता हूँ ना जी, तो विश्वास के साथ ही करता हूँ। अभी आप उसमें इसको इसको अभी हफ्ते 10 दिन प्रैक्टिस ना बेसिक से करना शुरू करो। एक आधी चीज जो आप कह रहे हो कि सारी चीजें चेक हुई, एक आधी चीज डिफरेंट आ रही है ना, उसको भूल जाओ, 2 4 5 दिन के लिए भूल जाओ। उसके बाद फ्रेश तरीके से उसको चेक करना। और अगर आपको वो भी क्लियर नहीं होती तो वीडियो कॉल पे मेरे साथ लाइव आ जाना, है ना, क्योंकि हमें अपने डाउट क्लियर करने बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप भी करेंगे क्लियर, और किससे होगा हमारा क्लियर? इसके नहीं गुरु नहीं, तो हमारे आप ही है ना, तो आप ही बताएंगे। टेंशन मत लो, आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी 10 15 दिन इसकी प्रैक्टिस रखो, महीना प्रैक्टिस रखो। उसके बाद एक्यूरेसी, फिर जब आप पर्सन को पूरा एनालाइज करोगे ना, तो फिर एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। तनुजा जी म्यूट कर लीजिए। मैं ओम का उच्चारण भी दोनों समय कम से कम 10 से 12 मिनट दोनों टाइम करता हूँ जी। करो सर, आप जैसे कर रहे हो ना वैसे करो, और उसको करते मैं रहो। जो राम राम सर। अभी म्यूट कर लीजिए नीलम जी। राम 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 सर। राम, राम राम जी, राम राम। सर मेरी तो चल रही है ठीक एक तरह मिनट, मैं से भी आ अगर। रहा हूँ, अभी अभी आपके पास आ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने ना स्पीकर पे कर रखा है, जो बोलेगा वो स्क्रीन पे आएगा। तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैंने मेरे कमरों को जैसे चेक किया है जी, तो सबकी एनर्जी जो है 100% है। चलो। हाँ हाँ, सबकी एनर्जी 100% है। मेरी वाइफ को चेक किया तो उसके दो मतलब है, उसमें फर्क आता है। एक तो गले का जो है, थायराइड का जो है, तो थायराइड के ऑलरेडी उसके तकलीफ है, और उसका चक्रा भी वो खराब बता रहे हैं। और दूसरा मूलाधार चक्रा उसका खराब बता रहे हैं, तो उसके पैरों में भी दर्द है। अच्छा, तो मेरे सब चीजें मेरी सब एक्यूरेट बता रही है, फिर भी मतलब मेरे पैरों में क्यों है जी? मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, रात को मैं सो नहीं पाता। अभी ना आप ऐसा देखो, मेरी बात सुनो। डिजीज जो है वो बॉडी के अंदर, मैंने एक चीज बताई थी कि जियोपैथिक की वजह से भी होता है, या कोई और रीजन भी हो सकता है, कोई ओवरवेट है या कोई डिजीज लग जाती है बॉडी के अंदर। तो सब चीजें हम अभी एलरॉड से कनेक्ट नहीं करेंगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं बेसिक का काम। आप अभी हफ्ता 15 दिन महीना तक प्रैक्टिस करो। 15 दिन के बाद में धीरे धीरे पर्सन को पूरा एनालाइज करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे आपको अपने आप ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर मिलेंगे, नहीं तो हम डिस्कस भी करेंगे। जहां तक हम पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे ना। अभी अभी सिर्फ आप फोकस करके प्रैक्टिस करते जाओ। और मैं इससे संतुष्ट हूँ, मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ, बस थोड़ा नीलम जी, सा मैंने आपको कहा था म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने कहा था जो बोल रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है, प्लीज। ठीक। मैं इससे आपके अलोट से बहुत संतुष्ट हूँ जी। जो मैंने जो कुछ भी सीखा है उससे भी बहुत संतुष्ट हूँ, कि मैं बहुत कुछ सीख गया। मतलब मेरे मन में अपने आप में तसल्ली है चलो, कि अच्छी मेरे बात है पैसे सर। कहीं जाए नहीं, उसका उसका 10 गुना भुगतान मेरे को मिला है। सर मैं आप सभी ये लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं कि आप एल रॉड के थ्रू प्रैक्टिस करो। मुझे 1 बार 2 बार 5 बार कॉल करो, मैं सबके रिप्लाई भी दूंगा। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे दे दूं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस को छोड़िएगा नहीं। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आप एल रॉड सीख के सबसे पहले अपने आप को चेक करो, फिर अपनी फैमिली को चेक करो, पूरा डायग्नोज करो और उसको फिर ठीक भी करो। तो एटलीस्ट इतनी वैल्यू आप भी रखना अपने लिए भी, कि आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ना मत। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, वो लोग भी टच में रहो। मैं तो कल भी 1 घंटे की लूंगा क्लास, है ना। तो अपने आप को गिव अप मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। आपके सामने 3 लोग बैठे हैं। अब देखो, विवेक जी ने फर्स्ट टाइम पकड़ा, अजय जी पहले से ही मास्टर है इन चीजों के, वो और स्कैनर भी करते हैं, उनके पास में 3 3 4 4 लाख रुपए वाली डिवाइसेस भी हैं, है ना। वो बहुत एडवांस उस पर काम करते हैं। चलो उनको एक बार को छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट लाइन में आते हैं। अब राजकुमार जी बिल्कुल आप ही की तरह रहो थे, किया। अब इन्होंने फैमिली को भी किया। अब ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, धीरे धीरे एक्यूरेसी आती जाएगी। और उसके बाद जब तक आप अपनी फैमिली को ठीक नहीं करते, अपने आप को ठीक नहीं करते, तब तक आप एक्सपर्ट मत मानना। एक्सपर्ट तो मानना ही मत, क्योंकि अभी तो सीखने का बहुत टाइम है हमारे, सीखते जाएंगे, बहुत कुछ सीखना है। तो एटलीस्ट कम से कम डायग्नोज करके, और आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे इन्होंने बोला कि ये चक्रा उनका प्रॉब्लम दे रहा है, तो इस वजह से ये दिक्कत है। ठीक। अब अगर मान लीजिए कि ये मेडिसिन लेने जाते हैं कभी डॉक्टर के पास दिखाते, तो इनको ये रूट कॉज ही नहीं पता थे। अब एटलीस्ट बॉडी का तो पता है।
और जब ये अपने घर वालों को ठीक कर लेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फिर ये लोगों को ठीक करने लग जाए, तो वो एक आगे का स्टेप होगा। मेरा काम वहां तक चलने का है जहां तक आप अपने परिवार को ठीक करते हो, तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसके बाद भी खड़ा हूं, लेकिन तब तक जो है ना, आप मुझे जितना तंग कर सकते हो कर देना। नीलम जी, आपने फिर अनम्यूट कर लिया अपने आप को। नहीं नहीं किया, नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो चलिए, थैंक्स राजकुमार जी शेयरिंग के लिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे लोग बताओ पहले आप, जो क्वेश्चंस है जिनके पास में, जो जिनके नहीं चल रहे, ठीक है, उसके बाद हम फिर 1 to 1 क्वेश्चन लेंगे, जो चेक करते वक्त किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, फिर उस पर डिस्कस करेंगे ताकि सबको आंसर मिल जाए। अशोक जी आप बताइए सर, अनम्यूट करके बताइए एक बार। जिसके नहीं चल रहे वो बताएगा मुझे। सर ये एल रोड आया मेरे पास, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ही पकड़ दे ना ये। एक मिनट में आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, बाकी सब म्यूट कर लीजिएगा, मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ऐसे पकड़ाऊं इसको? ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ू क्या? कैसे जहां से कंफर्टेबल हो वैसे पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं इसको कुछ ही बोलूंगा तो ये मेरे से हिलता नहीं। कोई बात नहीं। अभी आपने ये वाला वर्ड तो पहले सेंटेंस बोलना ही छोड़ दो कि मेरे से हिलता नहीं, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ही सिग्नल दे रहे हो, मुझसे नहीं, मेरे से नहीं हिलता। अभी हाँ आप, है ना, अब आप पॉजिटिव वे में चलो, क्या बोले? पॉजिटिव वे में काम करो जो करना है। अच्छा, अब मैं पॉजिटिव इसमें जाकर के मैं इसको पूछता हूँ, डायरेक्शन पूछूं क्या? आप अपना, जैसे चलो कि डायरेक्शन पूछो, चलो डायरेक्शन पूछो। मैं इसको पूछता हूँ कि कृपया बताइए कि साउथ डायरेक्शन किधर है? ठीक है, आपका मूव नहीं करता, आप बैठ जाओ, नहीं। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक बार म्यूट कर लो। हाँ। ठीक है, और किससे नहीं चल रहा? जिससे नहीं चल रहा वो अनम्यूट करके 1 मिनट बताएगा मुझे प्लीज। और कौन है, सबसे चल रहा है क्या बाकी? सर मुझे मिला नहीं अभी तक, मैं वेट कर रहा हूँ, शायद कल मिल जाए तो मैं फिर चेक करके बताऊंगा। वो आपने ट्रैक कर लिया? ट्रैक किया सर, उसको फोन भी किया, अच्छा, तो बोला आ गया है बैंगलोर में, शायद कल डिलीवर होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, नो इशू। तो किसी और का कोई जिसका नहीं चल रहा हो? अच्छा, किसने प्रैक्टिस की है ये बता दो। तनुजा जी, आपने हैंड रेस कर रखा था, क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। हाँ जी सर, मैंने की थी प्रैक्टिस। हाँ जी, एक्चुअली हाँ जी, चल गया था। कभी कभी ना एल टाइप में चलता है। राइट, जैसे मैंने क्वेश्चन किया तो राइट हो गया, तो एल टाइप में हो जाता है। दोनों साथ में नहीं होते कभी कभी ना। अच्छा, कोई तो बात ये नहीं तो कोई अभी। इशू नहीं। नहीं है ना इशू, ये भी है। अच्छा अच्छा। इशू क्यों नहीं है, इशू है। नहीं सर, जैसे राइट का अगर कुछ यस और नो में है आप तो आप राइट कह रहे में हो, जाएगा ना। आप कह रहे हो एक सीधा होता है, एक एक घूमता है। हाँ जी, एल टाइप हो जाता है। अजय सर, इसका क्या रीजन हो सकता है? अजय सर, इसका क्या रीजन हो सकता है सर? एक्चुअली हाँ सर, एक्चुअली सर बेसिक वो कर रही है ना, एक मूव नहीं कर रहा। अगर ये किसी के सामने एनर्जी चेक कर रही है, अगर किसी पर्सन को सामने खड़ा किया हुआ है तो एक साइड मूव, तो 100% की वो साइड वीक है, अगर वो हाँ, किसी ऐसा की क्या एनर्जी चेक कर रही है तो। 100%? एक बार दोबारा से रिपीट करो प्लीज। सर अगर किसी का ऑरा चेक किया जा रहा है और एक साइड मूव नहीं कर रहा, तो जो साइड मूव नहीं कर रहा उसके सामने जो भी साइड आ रही है, उस साइड पे उसकी पर्सन की एनर्जी वीक है। जनरली ऐसा लोगों की राइट साइड में होता है, क्योंकि राइट साइड में लीवर पैनक्रियास होते हैं,
वो प्रॉब्लम में होते हैं तो राइट साइड मूव नहीं करेगी। और नहीं अगर सर, मान लो राइट तो जा रहा है। अगर अगर एनवायरमेंट को कर रहा है तो मतलब जैसे रूम में कर रहे हैं, रूम का हो रहा तो सर रूम का ऑरा करे तो जिस साइड पे मूव नहीं कर रहा उस पर्टिकुलर साइड में डेफिनेटली देयर इज आपकी वॉइस कट रही है सर। हाँ सर, क्लियर नहीं आ रही आवाज। नहीं, मैं भी दूसरे और लैपटॉप से वैसे लॉगिन सर करता हूँ, मैंने तो लॉगिन करता हूँ सर, एक मिनट दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, ओके। एक्चुअली तनुजा जी, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे पहले कि जब आप ऐसा चेक करते हो ना, इसके पीछे दो रीजन होते हैं। हाँ दो जी। दो रीजन क्या होती है कि हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ओके। कायदे से दोनों ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। हम एक से तो काम लेते हैं, एक से कम काम ले पाते हैं। हम अपने माइंड का सिर्फ 1% ही यूज कर पाते हैं, 99% यूज ही नहीं कर पाते। अगर बुक्स पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ। आप ना एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओम का उच्चारण करो, और जितना भी ओम का उच्चारण करोगे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ओम का उच्चारण करो। और ओके, जब भी सारी कर चीजें करती हूँ मैं। सुनो, और जब भी करते हो ना, तो नेगेटिव थॉट 1% भी मत लेके आना। एक तो ये पकड़ लो। दूसरा आपको बताता हूं कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो ईश्वर को आप कनेक्ट करके ये बोलोगे कि मैं जो है ये चीज कर रहा हूं, मैं एक माध्यम हूं, करना आपने है, तो रिजल्ट आप दोगे। तो पूरी आस्था रख लेना उसके अंदर कि रिजल्ट उन्होंने देने हैं, आपने नहीं देने। तो देखना आपका ये बहुत मूव करना शुरू कर देगा। होता क्या है, ओके, मगर हम सर कभी कभी तो पूरा करता है, पूरा फुल। जैसे ना राइट है तो राइट पूरी दोनों जाएंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट जाएंगे। अब मैंने अपने हस्बैंड का देखा तो उन्होंने रिंग पहनी हुई थी, तो मैंने जस्ट ऐसे चेक किया कि सूट करिए कि नहीं, काफी टाइम से पहनी हुई थी। तो मैंने फिर उनको नो में आया था, तो फिर मैंने उनको उतरवा दी। तो उनका ऑरा बड़ा कम आता था, मगर अब करती हूँ ना तो ठीक आता है। अच्छा, कितने तो दिनों रिंग में से उतरवाई, कब आपने अंगूठी? उनको हो गया 1 वीक हो गया। अच्छा, तो आपने उनसे पूछा कि कुछ फील आया हो बॉडी के अंदर, नहीं। मतलब हाँ जी एनर्जी मैंने में, पूछा माइंड में? था। हाँ जी मैंने पूछा था, मगर वो कहते मुझे कुछ लगा नहीं चेंज। मगर मैंने ऑरा चेक किया ना उनका, तो हम्म, ऑरा पूरा आता है। पहले तो थोड़ा ही खुलती थी रॉड ना, तो अब कभी कभी हो जाता है उनका, क्योंकि तो थोड़ा सा ना वो मान बिलीव नहीं करते किसी चीज में। अच्छा, तो इसीलिए हो सकता है, वो बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। ओके ओके, हाँ जी। ठीक है। तो हो सकता है ये भी रीजन हो तो सकता है एक। आप प्रैक्टिस करो, और जितना भी आप कनेक्ट होगे ना, देखो मैं आप सबसे एक बात बोलता हूँ कि जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं कि हमें गाड़ी के पेपर्स ओके करने हैं, पॉल्यूशन ओके करना है, अपना लाइसेंस भी रखना है, और हेलमेट भी पहनना है, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो ये गवर्नमेंट ने रूल किस लिए बनाया है? सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। उसी तरीके से डॉक्टर जो होता है, उसके पास में सारी डिग्रीज होती हैं, वो क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस करने के बाद में वो ऑपरेशन भी कर लेता है, मतलब ऑपरेट करने लग जाता है लोगों को, है ना। तो ये जब सब चीजें होती हैं, तो इसका मतलब वो प्रिपेयर होके काम करता है, ठीक, उसको काम आता है अपना। जब आप किसी की एनर्जी स्कैन करते हो, तो क्या होता है, आप डायरेक्ट किसी की एनर्जी को स्कैन कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा था कि हमारा ऑरा है, मान लीजिए हमारा 10-12 फीट का ऑरा है, और जब उस ऑरा फील्ड में कोई एंटर करता है तो वो मेरे एनर्जी फील्ड में एंटर करता है। तो जब एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर करता है तो ऑरा एक्सचेंज हो जाता है, और जब ऑरा एक्सचेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है। और आप लोग डायरेक्ट जो है ऑरा को स्कैन कर रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है काइंडली कि आप अपना प्रोटेक्शन पूरा करके रखो। होता क्या है, एक चीज आपको और बताता हूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जब किसी का ऑरा स्कैन कर रहे हो, है ना, और आपका खुद का ऑरा ही वीक है, कमजोर है, नेगेटिव है, आपके चक्रास भी बैलेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है अभी तो, आपने बॉडी अपनी स्कैन कैसे करी है, कहीं की नहीं। तो आपके खुद के चक्रास भी इम्बैलेंस है, आपका ऑरा खुद का नेगेटिव है। जब ये सब चीजें हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके काम पे भी आएगा। जब आप उसको ऑपरेट करोगे ना, तो उसके रिजल्ट नहीं कर पाओगे, आपको चलाने में भी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ ना हमेशा कि अगर किसी का ऑरा, मान लीजिए आप किसी को चेक कर रहे हो, उसका ऑरा यहाँ है, तो आपका ऑरा यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इस काम में
इस काम में क्या, हर काम में होती है। जब जब आप अगर किसी से कंसल्टेंसी भी कर रहे हो, मैंने कहा ना एक दूसरे की ऑरा फील्ड में हम जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, एक्सचेंज हो जाती है एनर्जी। जब बातचीत करते हैं तो डायरेक्ट होती है, और आप फिर उसके बाद में तीसरा काम और कर रहे हो कि एनर्जी को एक्सचेंज, मतलब वो कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, तो एनर्जी एक्सचेंज तो डायरेक्ट हो रही है। तो अपना प्रोटेक्शन जरूर बना के रखो, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है। अपना ऑरा टॉप पे रखो, चाहे उसके लिए मेडिटेशन करो, चाहे उसके लिए क्या बोलते हैं अपना रेकी के सिंबल से ड्रॉ करो, कुछ भी करो, लेकिन पावरफुल तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। और उसके बाद जब आप चेक करना शुरू करोगे तो आपकी हर चीज की मूवमेंट होगी, और वो भी एक्यूरेसी के साथ अच्छा, होगी। पर सर मैं अपना ना पहले ऑरा भी चेक करती हूँ, करने से हम्म, पहले पहले अपना ऑरा देख लेती हूँ। हम्म। फिर पूरा घूम जाता है तब मैं देखती हूँ। नहीं, आप पूरा जब भी, घूम जाता है। सुनो देखो, जब भी आप ओम का उच्चारण करोगे ना, तो हाँ फॉर जी, द हाँ जी। टाइमिंग आपका ऑरा पॉजिटिव दिखेगा। ओके। ठीक है। और जब आप थोड़ी देर के बाद देखोगे, कुछ समय के बाद, 15 मिनट आधे घंटे बाद देखोगे, आपका ऑरा अगर नेगेटिव होगा तो फिर वो नेगेटिव में आ जाएगा, ये याद रखना। अगर आप किसी को चेक करते हो उसका ऑरा नेगेटिव है, अगर आप उसे कहते हो ना ओम का उच्चारण कर ले, तो उसने 1 या 2 मिनट उच्चारण किया तो उसका ऑरा पॉजिटिव जाना शुरू हो जाएगा, है ना। सर मैंने बेटे को कहा था ऐसे ना अपने, हम्म। उसको बोला था ओम का, ओम की ध्वनि निकालो, फिर मैं भी साथ में कर रही थी। चलो, मैं तो अशोक जी, उससे आप यहाँ एक बात ध्यान में आ गई। अशोक जी, आपका ऑरस के अंदर ये, सॉरी, एल रॉड नहीं चल रही है, तो इसका एक तरीका बताता हूँ। आप अपने सामने अपने घर के किसी मेंबर को खड़ा कर देना, ठीक है। अब आप उसका ऑरा पूछना कि इनका पॉजिटिव ऑरा बताइए, ठीक। जब आप पॉजिटिव ऑरा पूछेंगे, परसेंटेज में बोल के पूछे, है ना। जब आप पूछेंगे तो वो आपका नेचुरली, जैसे आप कहते हो, वो हिलता ही नहीं है। अब सामने वाले को बोलिएगा ओम का उच्चारण करें। अब क्या है, अब आपकी एनर्जी से नहीं चलेगा, ये ओम की एनर्जी से चलेगा। तो जब सामने आपके उस वातावरण के अंदर ओम का उच्चारण चलेगा ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे मूवमेंट करने लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने ऑरा को पहले प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को हाई करो, है ना। उसके बाद जो है ना, आप एनर्जी को एक्सचेंज करना शुरू करो, क्योंकि जब एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो कई लोगों को ऐसा भी फील होगा, थोड़ा सा भारीपन आ रहा है बॉडी के ऊपर, है ना। तो अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, अगर प्रोटेक्ट करके करोगे तो तनुजा जी, अजय सर, तनुजा जी कह रही है कि कभी कभी चल जाता है और कभी कभी नहीं चलता। सर नहीं चलता, आपने नहीं सर, अभी चल बहुत जाता है, एल टी पर। एक सेकंड, एक तो सर आपने गुरुवर जी बिल्कुल ठीक बोला हम्म, कि अगर किसी का नहीं चल रहा हम्म, तो अपने सामने ऐसे पर्सन को खड़ा करे हम्म, जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो। हम्म, तो जब स्ट्रांग ऑरा की वेव्स जगह टकराएंगी हम्म, तो डेफिनेटली रिएक्शन मिलेगा। हम्म। तो उसका बेस्ट इनिशियल तरीका है टेस्ट जो लोग ना, हाँ टेस्ट कर रही है, जी, किसी सामने वाले पर्सन को खड़ा करे जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रांग हो या मेरा सर फिर आपसे ओ, छोटा सा ओ, ओ, क्वेश्चन है, जी जी प्लीज। जैसे कि अभी तनुजा जी बात कर रही थी, जी तो मैंने बात करते करते, कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, जी मैंने फिंगर से चेक किया, जी। तो जैसे तनु जी का ऑरा कंजस्टेड है, ऑरा कंजस्टेड है फर्स्ट लेयर। तो ऑरा किसी का कंजस्टेड है या नहीं है, इसको हम क्या ऑरा स्कैनर से या डाउजिंग रॉड से क्या कह के चेक कर सकते हैं कि ऑरा कंजस्टेड है या नहीं है? आप ये कंजस्टेड बहुत ही किसको कह रहे हो? टेक्निकल टर्म है जाने के लिए। कंजस्टेड किसे कह रहे हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इसको, कंजस्टेड किसे कह रहे हो, मतलब ऑरा सर बताता हाँ, हूँ, ऑरा में 7 लेयर्स होती हैं। अगर पहली लेयर जनरली 4 से 6 इंच पे होती है, हम्म, पहली लेयर, हम्म, अगर पहली लेयर जो 4 से 6 इंच पे काम कर रही है वो फैल के 1 फुट को क्रॉस कर जाए, हम्म, पहली लेयर, हम्म। तो उसे ऑरा कंजस्टेड कहा जाता है। अच्छा, ऑरा कंजस्टेड होने में हमारी बॉडी में हमें हैवीनेस और पेन फील होती है। ठीक है। तो अगर इसका कोई आप बता पाए कि ऑरा कंजस्टेड है या नहीं है, कि हम तो हाथों से स्कैन करते हैं, इसको सर कि बिल्कुल कंजेशन तो हाथों से स्कैन होता है खाली, एलरॉड और ओरा स्कैनर से भी कर सकते हैं हम। कंजस्टेड पूछ के इसको हाँ बिल्कुल। एक बार करके दिखा किसी का। सर मैं सर मेरे हमेशा ही ये करके हमेशा देखो। ये बोलता हूँ कि लैपटॉप पे वेरिएशन आता है, अपनी ही वर्ड्स वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसीलिए या तो विजुलाइज करके या सामने
करके वो रीजन है। होता क्या है देखो, लोगों को जब हम डेमो दिखाते थे ना इसके ऊपर, तो एक लोग कहते हैं सर मेरे को चेक करके बताओ, मेरे को चेक करके बताओ। वहां एक्यूरेसी में फर्क होता है। आज लोग कहते हैं कि यार फ्री में अगर वेबिनार में अगर चेक हो रहा है तो करा लेते हैं फटाफट आके, लेकिन ये नहीं पता कि एक्यूरेसी थोड़ी सी इधर उधर होती है, तो इसीलिए एक रूट कॉज है। अभी ये बेसिक है सारे, अगर बेसिक में गलती करने लग गए ना, आप यकीन मानना ये सब ऑनलाइन चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये सब ऑनलाइन चेक करेंगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब भी मैंने क्लास में जब बता भी रहा था तब भी बार बोल रहा था डेमो 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 डेमो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना मोबाइल को नेट ऑन है और चेक कर करके बता रहे हैं। अब क्या है ना, प्रैक्टिस गलत चली जाएगी अगर, तो फिर वो चीजें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी और फिर वो उसके प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक स्ट्रिक्ट रूल बना के ये करता हूं कि भैया आप ऑनलाइन चेक करना है, नेट को बंद कर लो, मोबाइल पे रख के कर लो, वो बेटर है। लेकिन वो ऑरा स्कैनर से होता है। अब जैसे अ, अजय सर ने बोला कि विजुलाइज करके, और सर इसका आंसर आप अगर ऑरा स्कैनर से मांगोगे ना, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना अजय सर, हाँ जी। ऑरा स्कैनर जो है वो अ, मैं 3 तरीके के शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारक शरीर, है ना। जब अगर आप चेक करोगे तो ऑरा स्कैनर जो है ना कारण शरीर पर भी काम करता है। सर आप इसके लिए कहते हैं डिवाइस, ये कह रहे थे डिवाइस। सर मुझे पता ना, अभी तो खैर टॉपिक चल रहा है ना, इन लोगों का दिमाग हट जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को अचानक ही ध्यान आ गया कि आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, उल्टे सीधे सारे काम करते हो, 2-2 4-4 लाख की मशीनें मंगा लेते हो। तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा वो डिवाइस के बारे में, तो शायद आपको पता भी होगा। मैं आपको फोन करूंगा ना तो आप मुझे बताइएगा उसमें प्लीज। तो तनुजा जी ठीक है, आप प्रैक्टिस करो तनुजा जी, और सबसे पहले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो प्लीज है। ओके सर। और आप सही थैंक जा यू। रहे हो, आप सही जा रहे हो। आप कह रहे हो कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, मेरे को खुल जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो डाउट मत लाओ। वो 3 थंब रूल जरूर प्रैक्टिस करो। सर मीरा जी जैसे मैं राइट का पूछती हूँ ना, राइट है तो राइट में चला जाता है, एल टाइप आ जाता है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। कोई बात नहीं, और कभी कभी बिल्कुल बैक हो जाता है। नहीं ऐसा होता है ना, कई बार किसी पर्सन की एनर्जी भी एक साइड की डेड होती है, मतलब बहुत वीक होती है, तो भी ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन लेकिन आपकी प्रैक्टिस से ये चलने लग जाएगा। हाँ जी हाँ जी, चल तो रहा है। हाँ, अभी हमारे ग्रुप में से एक थैंक दो यू। लोग हैं जो बात पता कैसे करते हैं, वो करते हैं हम कोशिश करके देखते हैं। तो मैंने कहा कोशिश करके देखने वाले तो ट्रायल बेस में चले जाते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म किस चीज का है, देखो आज कोई इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं ले रहे हम, लेकिन ये इतनी बड़ी एजुकेशन है जो आप शायद, कई लोग सोचते हैं यार कुछ बताया नहीं है, क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो काम करने वाला आदमी होगा ना, वो यहाँ से अपना एक रोल मॉडल लेके जाएगा, अपना एक टारगेट लेके जाएगा कि उसे लाइफ में अब करना क्या है, कि उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार एक लेडी कर सकती है। एक फ्रेशर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए, अब जैसे राजकुमार जी को तो क्या आता था, राजकुमार जी क्या बोले कि मैं अनसेटिस्फाइड, ठीक है ना। तनुजा जी ने पहली बार किया, तनुजा का कभी खुलता कभी नहीं खुलता, कोई बात नहीं प्रैक्टिस। तो अशोक जी कहते हैं खुलता नहीं। अब जिन लोगों का नहीं हो रहा वो भी शुरू करें काम, धीरे धीरे उनका भी खुलेगा, ऐसा नहीं है नहीं खुलेगा। अपने ओरा को ठीक करो, अपने ओरा को प्रोटेक्ट करो, ये 100% चलेगा। आज नहीं चलेगा, हफ्ते बाद, 15 दिन, महीने में चलेगा, लेकिन नेगेटिव मत होना। एटलीस्ट जो कहा गया कि अपनी फैमिली को आप अपना पूरा एनालाइज करके रिपोर्ट बना सको, वहां तक तो कर लेना। वहां तक की जर्नी, कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत आए फटाक से उसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हो एंड टू एंड। तो आप किसी गलत हाथों में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको काफी कुछ चीजें मालूम होंगी, ठीक है ना। तो अभी मीरा जी, मीरा जी जी कहाँ से? सर। हाँ जी, जी सर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। एल रॉड से बहुत अच्छा मतलब स्कैन कर पा रही हूँ मैं। पहले तो जब भी मेरे पास ये आया एल रॉड, तो मैंने उसको पहले जैसे आपने बताया था उसी तरह एनर्जाइज वगैरह किया, उससे मेरे घर का ऑरा और जो चीजें थी आसपास की वो सभी मैंने चेक किया, तो उसने अच्छे से मुझे बताया, मतलब सही सब आए, राइट आया।
फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी चेक किया, फिर उनका भी मतलब जो भी था वो मतलब अच्छा से स्कैन हुआ, नेगेटिव थोड़ा सा ये आया ओरा वगैरह। तो पूछा परसेंटेज वाइज तो 50% ऐसे बताया। तो फिर उसके बाद मैंने मेरी मम्मी का भी किया, तो मम्मी के घर पे जाके मैंने किया था मम्मी का। तो उसको डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन था, उसका दो डेट ऑफ बर्थ है। तो मैंने पूछा कि कौन सा सही है डेट ऑफ बर्थ। तो जो सर्टिफिकेट पे है वो उसने सही बताया डेट ऑफ बर्थ। और मतलब इतने दिन से मम्मी को कुछ अलग ही डेट ऑफ बर्थ से वो चल रही थी। तो वो बोला कि सर्टिफिकेट पे जो है वो ही राइट है करके उसने टेस्ट में आंसर दिया। फिर उसके बाद उनकी जो राशि थी वो राशि मैंने पूछी कि कौन सी, उनके नाम से वृश्चिक राशि आ रही थी। तो उनकी राशि पूछी मैंने, तो उसने मेष राशि बताया। और जितनी भी 12 राशि का मैंने पूछा कि कौन सी ये है क्या उनकी, तो वो नो, ये है नो। तो उससे मैंने पहले ही मेष पूछा तो उसने यस बोल दिया था। तो बाकी के जो थे वो नो 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 ही बोलता चला गया। मुझे लगा कि कहीं मतलब ऐसे होता है ना, कभी कभी अपना ही मन का भी थोड़ा मतलब हो जाता है, कभी कभी हम लोग मन में कुछ रख के सवाल रख के पूछते हैं। तो मुझे लगा एक आध दो बीच में तो थोड़ा वो हाँ बोलेगा किसी दूसरी राशि को। तो उसने बिल्कुल नहीं बोला, वो मेष है तो मेष ही बताया उसने। बिल्कुल वो नो ही बोला, जो यस है वो यस ही आंसर मिला उससे। फिर अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को बहुत अनइजी फील हो रहा था। तो उनको लगा कि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे वगैरह उन्होंने बोला। तो मैंने उनको उस टाइम पे ये किया, स्कैन किया। तो उनका नेगेटिव आ रहा था, तो उन्होंने वो रुद्राक्ष वगैरह पहन के रखा था, थोड़ा बहुत वो उतारने के लिए बोला उनको। तो वो उतार के मैंने चेक किया तो पॉजिटिव आया, उनका पूरा खुल गया पूरा। और वो जो बूस्टर लिया था वो भी उनके हाथ में मैंने दिया। फिर उनको मैंने पूछा कि इनका हार्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो उसने नहीं आंसर दिया, नो दिया। फ्रंट हार्ट बैक हार्ट का भी पूछा। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि इनका बीपी लो है इसके वजह से हो रहा है। तो बीपी लो का उसने यस आंसर दिया सर। बट रात ही इसके लिए वो चेक नहीं कर पाए कि कितना लो हुआ, लेकिन मैं एक्यूप्रेशर भी जानती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर वगैरह दिया। तो उनको बहुत आराम आ गया, वो सो गए रात को। और सुबह उनको फ्रेश भी लगा उससे। और एक मेरे साथ मतलब मेरे माँ के घर पे मैं जब भी चेक कर रही थी कि उनका कोई दोष है करके, तभी क्या हुआ कि मेरे जो राइट हैंड का जो रॉड था वो एकदम ऐसे ही स्ट्रेट खड़ा था। और लेफ्ट हैंड में जो रॉड था मेरा वो बहुत जोर जोर से घूमने लगा था। कभी क्लॉकवाइज घूमता था, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ऐसे बहुत मतलब 5-10 मिनट वो ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा वो। एक बार तो वो घूमते घूमते वो निकल भी आया। मैं बोली क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आया मुझे क्या था। तो मैंने आपसे पूछा, फिर बाद में मैंने वो स्कैन नहीं किया, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला जो आपने बोला था मुझे वो करने के लिए। तो मैं नहीं जा पाई, नहीं कर पाई सर। लेकिन मैं जो भी पूछती हूँ या जो भी करती हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा आंसर मिल जाता है उससे, एलरॉड से। और मैंने उसका नाम भी रख दिया है। नाम रखने से क्या होता है, इजी पड़ा मुझे बहुत कि मैं वो नाम लेके मैं बोलती हूँ कि मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, तो प्लीज मुझे उसका सही आंसर देना, मतलब यस और नो में आंसर देना या परसेंटेज में आंसर देना। तो इससे मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट आ रहा है, मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है उससे सर। स्कैन कर पा रही हूँ, चक्रास वगैरह भी स्कैन होते हैं सब। आपने ट्रीटमेंट कितने लोगों को दी जो चेक किया? मैंने मेरे को पता लगा आपने बहुत सारे लोगों को चेक किया फिर उनको रेमेडी भी दी है। हाँ मतलब रेमेडीज मैंने वो ओरा बूस्टर वगैरह सब दिया है। तो एक मेरी क्लाइंट है, वो वेस्ट बंगाल में रहती है। तो उनको मैंने चेक किया तो उनका ओरा बहुत ब्लॉक था। उनको मतलब थोड़ा उनके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी भी थी, मतलब ऐसा स्पिरिट जैसा कुछ माहौल था उनके घर में। तो उनको ओरा बूस्टर मैंने दिया। और नेक्स्ट दिन से ही उसको इतना फ्रेश लग रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। और वो मुझे इतना प्यार भेज रही है मैसेज के थ्रू, बोलती है कि आप भी मेरे एंजल हो वगैरह। इतना वो मुझे विशेष दे मतलब ये दे रही है, आशीर्वाद दे रही है बहुत सारे। और ओरा बूस्टर से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। मतलब वो बोल रही थी कि पूरा दिन मैं खाली सोती रहती थी, कुछ काम करने का इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जब से लिया है, अगर मैं कुछ मतलब मेरे शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर भी मैं थकती नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ काम करो। और नेगेटिविटी अगर कुछ टेंशन भी है तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो सॉल्व हो जाएगी, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है, बहुत अच्छा है। और ओरा बुस्टर मैंने खुद भी लिया हुआ है।
तो एक पॉजिटिव एनर्जी उससे बहुत अच्छी फील होती है। फिर ये आपका जो त्रिशक्ति यंत्र मैंने सर उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वो भी मैंने दिया है, 4-5 जन को तो दिया है मैंने अभी। और एक मैंने अपने खुद के लिए रखा हुआ है, घर में लगाया कि देखो करके। और जब से मैंने वो त्रिशक्ति यंत्र एक ही लगाया सर मैंने अपने घर में, तो इस उससे क्या है कि देखो कभी बाहर से आदमी आते हैं, मेरे हस्बैंड एजेंट का काम करते हैं, तो वो जब भी मतलब टेंशन है कुछ है तो वो पता नहीं है, मैं हीलिंग भी घर में करती हूँ तो उसकी भी नेगेटिविटी का कभी कभी इफेक्ट होता है, उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो वो बहुत जल्दी ना हाइपर हो जाते हैं। तो वो जैसे दरवाजे से आते थे बहुत चिढ़ के आते थे, ऐसा किया वो किया ये नहीं किया, ऐसे कभी कभी हो जाता था। लेकिन अभी जब भी वो दरवाजा मैं खोलती हूँ ना, वो हंस के ही आते, स्माइल ही आती है उनके चेहरे पे, और वो खुशी से सॉरी, और गुस्सा करना तो बिल्कुल भूल गए। जैसे मतलब गुस्से का होता है तो रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब एक घर में ना ऐसे पता नहीं एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत सुकून ऐसा महसूस होता है। एक ही लगाया मैंने अभी तो, वो तो ऐसे मतलब बेडरूम किचन में नहीं लगाया, वो भी लगाना है मुझे अभी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर उसका भी, त्रिशक्ति का। तो और जिस जो आप लोगों को एलरॉड से चेक कर रहे हो, तो हाँ, जब आप चीजें चेक करते हो कितनी परसेंट एक्यूरेसी निकल रही है? एक्यूरेसी सर आती है, हाँ, 100 तो नहीं बोल सकते हैं, बट आ जाती है 80-85% तक पहुंची है, एक्यूरेसी होती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो वो 100 पे भी पहुंचेगी, क्योंकि आप जो है ना, मैंने आपसे बीच में कई बार बात भी हुई, आप बड़े अभी तक जितने भी ग्रुप में लोग हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा फास्ट आप चल रहे हो। हाँ पता नहीं सर, आपके ब्लेसेस है मेरे साथ। और भी बहुत लोगों को अच्छा ठीक लग किया रहा है आपने? सर, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ओकल फील्ड में ना, मैंने बहुत सारे मतलब टैरो किया है, रेकी किया है, न्यूमरोलॉजी किया है, और भी मतलब यंत्र और तावीज वगैरह ये सब बहुत सारा किया है, मैं रेमेडीज देती भी हूँ। बट इसमें ना मुझे ये करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊँ, ऐसा आप सोच रही हूँ सर। एक एक वर्ड हमने बोला था क्लास में कि इस प्रोफेशन में नेम और फेम जरूर मिलेगा। यस यस सर, यस। शुरुआत हो वो गई। मिल रहा है सर, मिल रहा है। हाँ, क्योंकि आपसे मेरी बात भी मनी भी होती है, मिल और रहा है, नेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है सर। अभी तो अमिता जी नहीं आई है। अमिता जी की अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। अमिता जी बोली मैं फीस के पैसे निकाल, उन्होंने और स्कैनर का कोर्स किया और स्कैनर भी मंगा लिया। वो कह रही मैं यही अभी, हूँ सर। लो जी लो, लो जी, अमिता जी आए। अमिता जी आप भी बताओ चलो। पता है मैं ये क्यों, नमस्ते सर। ये शेयरिंग जो है ना, ये सब में वो जान भरेगी कि आप लोग कहोगे कि यार इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, क्या इनकम, अभी आ रहा हूँ, एक मिनट अमिता जी। मीरा जी, आप क्या सोचते हो कि इससे क्या इनकम जनरेट की जा सकती है, अगर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी इसको लिया जाए तो? एक्यूरेसी है ना, तो आपका क्या व्यू है इसके अंदर? मीरा मीरा जी से तो पूछ रहा हूँ। हाँ। देखिए मेरा तो टारगेट मैंने एक मंथ का मैंने 1.5 लाख तो मेरा होना चाहिए इनकम, ये सोच के मैं चल रही हूँ। अच्छा। तो हाँ सर, मुझे लगता है उस तक जा सकते हो। 1 मंथ के लिए मतलब 1 महीने में आप उतना कर सकते हैं, कमा सकते हैं। मैंने तो टारगेट रखा है, मैंने उतना मतलब मैं पहले से जो करती हूँ वो सब ये, और इससे तो मुझे और फास्ट रिजल्ट आया, मतलब फास्ट उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं क्रॉस कर जाऊंगी, मतलब वहां तक तो मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा, आपने तो रेमेडीज बहुत सारी ली है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को रेमेडीज दे रहे हो, उनकी फीडबैक क्या आ रही है? सर बहुत अच्छा है, उनको भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं उनको। मतलब जो भी अगर समझो कहीं पे जाते हैं, उनका काम वहां पे नहीं हो पा रहा है, या उनको कहीं वहां से अगर समझो उनको ऐसा मन में लेके जा रहे हैं, पहले से था कि ये पे यहाँ पे ये काम नहीं होने वाला है, तो वहां पे जाते हैं तो उनको वहां पे वो कहीं ना कुछ वहां पे पॉजिटिव मिल जाता है कि ये मतलब अभी समझो अगर उनको 100% ऐसा लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो हम्म। 50% 40% उनको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आता है कि यस ये हो जाएगा। पता है ऐसा। इसका उसका रीजन क्या है मीरा जी? उसका रीजन ये है कि जैसे आपने, तो मैंने देखा आपने 6 in 1 तो लाइन लगा के मंगाने शुरू कर दिए, अरे ले और लो आप दे फोन भी रहे अपना। हो। अभी यस सर, लेता जी हूँ, जी। अभी लेता हूँ तनुजा जी, अभी लेता हूँ फोन। स्पीकर अगर ऑन रखोगे तो सभी सुनेंगे ना। तो अ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो, चेक करना, डायग्नोज करना बहुत अच्छी बात है,
बहुत सारे कंसल्टेंट, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो डायग्नोज करके बता देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक क्वेश्चन मार्क की तरह ये खड़ी होती है कि लोग ये कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिले। क्वेश्चन है रिजल्ट नहीं मिले। जो आता है वो ये नहीं कहता कि मुझे यार आपकी नॉलेज से में कोई डाउट है, वो कहता है मुझे तो रिजल्ट चाहिए। तो जैसे ही रिजल्ट मिलते हैं वहां से नेम और फेम बढ़ता है ना। यस सर। तो पता है ये प्लेटफॉर्म पे मीरा जी जो भी आप शेयर कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं टीम में सभी के लिए होगा। क्योंकि अब जैसे असीम मलिक जी हैं, है ना, असीम जी आपके पास जब ये अभी आपने एलरॉड का कोर्स आपने पहले ओरस करने का भी किया है ना, आप थोड़े से कहीं कंफ्यूज रहते थे, लेकिन लेकिन अब जो सेशन है आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपके साथ में ही किया ना, और कितनी इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो सर 100% सभी के लिए पॉजिटिव हो जाओ, आप लोग प्रैक्टिस करो। मेरी कोशिश ये है कि अगर आप सभी अपनी फैमिलीज को चेक कर लो ना, क्योंकि मैंने जब कहा था कि आप सीखो और अपनी फैमिली को करो, तो एटलीस्ट वहां तक कर लो। सबसे कम मुझे गाली तो नहीं दोगे कि यार पैसे ले लिए और सिखाया और कुछ हुआ नहीं। तो एटलीस्ट रिजल्ट आएंगे ना, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैंने भी अपना काम ऑनेस्टली कर लिया। और मीरा जी कुछ कहना चाहते हैं आप सबको, सभी के लिए? जी सर, मैं कहना चाहती हूँ कि सच में ये बहुत अच्छा ओरा स्कैनिंग का जो है वो बहुत ही अच्छा टूल है। आप जरूर ट्राई करेंगे तो आप एक एक पोजीशन आपकी लाइफ में जो चाहते हैं ना, वो पोजीशन जरूर मिलेगी सर, आपको चलो, अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद थैंक्स, सर आपका। थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों कल का जो सेशन रखेंगे ना, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, कि कहाँ पे किसको क्या दिक्कत आ रही है, कुछ चेक कर, मतलब और ऑयल रॉड या और स्कैनर से करने में नहीं, जो आपके क्वेश्चंस होंगे बॉडी को स्कैन करते हैं, तो अगर ये होता है तो कैसे करना चाहिए, वो होता है तो कैसे करना चाहिए। आज जो था ना, देखो कोई ये मैजिक नहीं है कि किसी का नहीं चल रहा मैं चलवा दूंगा, मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है, लेकिन ये जो शेयरिंग हो रही है इससे एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी ये डिवाइस अपने आप में मैजिकल डिवाइस है, ये काम करती है, इसके एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आते हैं। सिर्फ हमें अपना ऑरा परफेक्ट करके इस पे काम करना है। अमिता जी एक बार प्लीज आप भी बताइए। अब अमिता जी ने पहले एलरॉड सीखा था, फिर उसी मंथ में इन्होंने ऑरा स्कैनर का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, फिर ऑरा स्कैनर मंगा भी लिया, और ये ऑलरेडी दूसरे कोर्सेज भी कराते हैं। जी अमिता जी बताइए प्लीज। यस, मैं माँ वास्तु एक्सपर्ट हूँ, पर उसमें चार चांद लगा दिए और स्कैनर ने। लोग इतने हैरान हो जाते हैं कैसे हम हर चीज, मतलब कई ये जियोपैथिक स्ट्रेस एंड ऑल तो हम नहीं देख सकते, वास्तु में भी जाएंगे तो हम ये नहीं देख सकते थे, बट अब तो ये भी चीजें हम बता सकते हैं कहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है, या यूवी रेज का असर भी किसी पर्सन के ऊपर है तो भी हम बता सकते हैं। तो वास्तु तो, और अगेन हमने जूम पे भी चेक कर लिया तो भी वो पर्सन हमें बुलाएगा कि आप आके चेक कर लो, या इवन कि हमने जूम पे चेक कर लिया तो भी हम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं तो पूरा फीस अपना निकाल चुकी हूँ विद इन अ वीक्स टाइम, और विद इन मार्च में और स्कैनर का पूरा हर चीज कंप्लीट कर लूंगी। अगेन बाकी सबको तो बोनस है। अमिता जी कह रही है कि मैंने जो फीस भरी थी वो पैसा मैं निकाल चुकी हूँ पिछले 10 दिन के अंदर, और मार्च की क्लोजिंग तक मैं अपने ओरा स्कैनर के पैसे भी निकाल लूंगी। तो और देखो, बाकी बोनस है वो तो आता जाएगा वो तो। और मैंने नाम भी रखा है, कनेक्शन हो जाता है, और इतना मैजिकल है, मैंने बेटी जैसे बनाया उसको, और शक्ति नाम रखा और बेटी बनाया, तो वो मेरे बेटे से भी चलती है। मेरे मेरे मुझसे भी चलती है और मेरे बेटे से भी चलती है, तो आपने जो उससे भी चेक किया, कनेक्शन हो गया। तो आपने जो चेक करते हो लोगों को, उसकी एक्यूरेसी कितने % आ रही है? 100% आती है, 100% एक्यूरेसी है। लोगों को इतना फायदा हुआ, उनको जो चीज उनकी मन में डाउट थे कि मुझे शायद ये सूट कर नहीं रहा, कईयों का नीलम उतरवाया, अब उनको इतना अच्छा लगता है। और प्रॉब्लम आ रही थी 50% 60% मुश्किल आ रहा था, तो नीलम तक उतरवाया, किसका पुखराज उतरवाया, किसी के घर में विजिट्स की। तो नवरात्रि चल रही है, कल भी मैं जाने वाली हूँ विजिट्स के लिए, एवरी डे आई हैव विजिट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और सबको ऑरा स्कैनर तो ऑफकोर्स सीखना ही चाहिए। दोस्तों मैं पता है बहुत क्यों कहता मैजिकल है। हूँ, मैंने जब जब मैं वेबिनार लेता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि वास्तु कंसल्टेंट को भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो वो भी सीख रहे हैं।
एस्ट्रोलॉजर सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट सीख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ना वेबिनार के अंदर ये बातें, तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ आती है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। लेकिन जैसे अमिता जी बता रहे हैं, ये ऑलरेडी एक वास्तु कंसल्टेंट है और काम कर रहे हैं, ये पढ़ाती भी है। और जब इन्होंने ऑरा स्कैनर लिया, मुझे नहीं मालूम क्या सोच के इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन आज जब ऑरा स्कैनर ये यूज कर रही हैं तो इनका ये स्टेटमेंट है कि एक्यूरेसी से काम कर रहा है। और मजे की बात कि सामने वाले ने नीलम पहन रखा है या कोई स्टोन पहना हुआ है, उसका स्टोन उतार के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये पहले कर पाते आप अमिता जी? नहीं नहीं, पहले तो हम लोग कभी ऐसे नहीं बोल सकते थे किसी को, बट अब तो 100% श्योर बोलते हैं कि उतार दो, ये आपको सूट नहीं कर रहा है ना, ये और आप उतार दो। मैंने उनको समझाया कि भाई हो सकता है जैसे आपने बोला था 10 पीसेस पड़े होंगे, आपकी ऑरा को जो सूट कर रहा है आपने वो ही जेमस्टोन यूज कर रहे हो तो ठीक है। कई लोगों ने 10 साल से पुखराज पहन रखा था, नीलम पहन रखा था, बट अब उनको वो चीज मैजिकल लग रहा है, उनको लाइट फील होता है। नहीं तो दिमाग पर स्ट्रेस रहता था, कहीं ना कहीं सर में दर्द रहता था, अनइजीनेस रहती थी, वो चीज उनकी सॉर्ट होने शुरू हो गई, कोई प्रॉब्लम्स खत्म होने शुरू हो गई। मैं तो यही तो बहुत ही मैजिकल है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो आंखें नहीं देख सकती वो ये ऑरा स्कैनर कर देता है ना, या एलरॉड कर देती है। वो इसलिए है कि आप कोई कर ही नहीं सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर तक नहीं कर सकता, वो भी नहीं बता पाएगा कि नीलम जो है ये आपका सूट नहीं कर रहा आपको, क्योंकि कोई पैमाना नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, कोई स्कैनिंग टूल नहीं है जिससे वो बता सके। ठीक है। अब जैसे ही ये सीखते हैं तो हम सामने वाले के क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहन रखे हो या कोई क्या बोलते हैं वो पहन लेते हैं, अपना डायमंड पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, आपने सिर्फ वो उतरवा दिया, अगर आपने चेक किया तो भी उनकी बॉडी की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। आपको बताता हूँ मैं तो ज्यादा स्कैनिंग नहीं करता,